एक ताज खान नाम के भक्त थे। करौली में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, चिट्ठियां इधर उधर पहुंचाने के। ये अच्छे मुसलमान थे। अच्छे मुसलमान मतलब जो इनकी परंपरा का नियम होता है, इतने बजे ये पाठ करना, ऐसे टोपी पहन के घूमना, इतनी बजे नमाज करने जाना, आदि आदि जो भी उनके क्रम होते हैं, वो सब नियम से करते थे। काली ताज खान दूर दूर तक वृंदावन से, ठाकुर जी से, श्री जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्वभाव अच्छा था, स्वभाव मीठा था, उग्र नहीं थे। बल्कि इन्होंने अपने डाकघर के जो मुखिया थे उनसे कह करके कि मुझे इतने बजे नमाज के लिए जाना होता, मुझे जाने दिया जाए, जाते थे। और जो भी इनके ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते रहते थे, खूब अच्छे से अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन मदन मोहन जी बड़े टेढ़े ठाकुर, इनके मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है मुझे। एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की, और ये चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो जैसे ही ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गुसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गुसाई जी को बुला के ला रहे हैं, भीतर मत आना। हाँ नहीं आ रहे, हमको भी कोई शौक नहीं अंदर आने का, यहीं खड़े हैं, बुला दो। अब वो द्वारपाल भीतर गया, पीछे जाकर के जाने ऐसी कोई क्या व्यवस्था उसको लगी, वो वहीं व्यस्त हो गया उसको करने में, गुसाई जी को बुलाना ही भूल गया। अब ये बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार बाहर वाला खोला, खोल करके भीतर प्रवेश कर गए। डर तो रहे थे कुछ हो नहीं जाए, इधर उधर देखा, गुसाई जी, अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा से, हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है, खुलती है। तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर, गुसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ, ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे, इतने में ही द्वारपाल आ गया। ए, तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है। एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था।
आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी, वहां से जब निकलते तो नीचे से देखते रहते, कब बुलाएंगे मुझे, कब स्वीकार करेंगे मुझे, कब दर्शन देंगे मुझे। बहुत दिन तक प्रयास किया कि ये मुझे कैसे भी ऊपर बुला लें, एक बार अपनी रूप छटा दिखा दें, लेकिन ठाकुर जी तो उनका स्वभाव है तड़पाना। जब नहीं दर्शन हुए तो एक दिन काले खां ने कसम खा ली, बोले ठाकुर जी या तो मुझे दिख जाओ, या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं अनशन व्रत पर बैठ रहा हूं, मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई। धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिया, परिवार वालों से दूर रहने लगे, अपने नियम क्रम सब से बिल्कुल ना इधर के रहे ना इधर के, बीच में आ गए बिल्कुल। स्थिति अवर्णनीय हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए भोजन किए बिना। 3 दिन बाद श्री मदन मोहन लाल जी को बड़ी दया आ गई। बोले कि भूखा प्यासा बैठा है। अब ये भी तो बात है कि जैसे हम लोगों को तो पता है कि ठाकुर जी को मनाना है तो हम कथा में चले जाएं, ठाकुर जी को मनाना है तो संतों को भोजन करा दो, ठाकुर जी को मनाना है तो परिक्रमा करे आओ, ठाकुर जी को मनाना है तो यज्ञ कर लो। अब काले खां को तो कुछ पता भी नहीं है, वो तो जाति धर्म से भी अलग है, उसको पता ही नहीं है क्या करना पड़ता है ठाकुर जी को रिझाने मनाने के लिए। उसके पास यही तरीका था, ठाकुर जी के आगे कसम खाली, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे मिलो नहीं तो। 3 दिन जब बीत गए बिना कुछ खाए पिए, तो रात में जब मंदिर बंद हुआ, मंदिर बंद होते सब गुसाई आदि सब चले गए, सुश्री मदन मोहन लाल जी अपने गहने जेवर आदि सब उतार करके एक सामान्य से ग्वारिया का रूप धारण किया। एक धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर एक स्वाफा बांधा, बिल्कुल ऐसे हो गए साधारण से। और जो भोजन की थाली श्री मदन मोहन जी की रात में रखी जाती थी, बंटा भोग बोलते हैं उसको, श्री मदन मोहन लाल जी का जो रखा था, ठाकुर जी ने उसको उठाया खुद और निकल पड़े काले खां के पास। यहां पर मरणासन अवस्था में काले खां बैठा है, गला सूख गया है, आंखें मरने को हो रही हैं। और उस समय पर द्वार पर दस्तक होती है, खटखटाने की आवाज आती है। काले खां जैसे तैसे खिसक करके जाता है, जैसे ही द्वार खोलता है तभी सामने देखता है एक नन्हा सा कुमार बालक, आयु होगी 8-9 वर्ष की, सिर पर स्वाफा बांध करके और ऐसे कमर पर अपने थाली लेकर के और दूसरे कमर पर हाथ धर के द्वार पे आके खड़े हो गए और आकर के बोले, तुम्हारा नाम काले खां है? काले खां बोले, हाँ भैया मेरा नाम काले खां, पर तुम कौन हो? और ये इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है जो आधी रात में तुमको अकेला छोड़ दिया? अरे हम देखने में छोटे लगते हैं, वास्तव में तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के हम टहलुआ हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं। डोल डोल टहलुआ कहते हैं जो टहल टहल करके रखवाली करे। कई लोग होते हैं ना, उम्र तो बड़ी होती है दिखने में, वही है हमारा भी, उम्र तो हमारी बहुत है। कितनी उम्र होगी? बोले गिन नहीं पाओगे, 2-3 हजार साल के तो हैं हम। तो काले खां बोला मजाक कर रहा है भाई, छोटा बालक है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अच्छा भैया मदन मोहन जी मंदिर से आए? बोले हाँ। क्यों आए? बोले को वहां के जो गोस्वामी जी है ना, पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, मेरे को आकर के थाल पकड़ा दी और बोले जाओ जाकर के काले खां को प्रसाद दे आओ, बोल दो मदन मोहन जी ने प्रसाद भेजा है। काले खां बोले सुनो, इसको तुरंत वापस ले जाओ, एक कौर नहीं खाऊंगा इसमें से। ये मैं सब जानता हूं ये लीला कौन कर रहा है, ये वही छलिया, वही कपटी, वही मरकट बंधु, मुझे एक झलक दिखा करके इतना परेशान कर दिया और अब मेरे अनशन को तुड़वाने के लिए थाल भेज दी है।
कह देना गोस्वामी जी से, जब तक दर्शन नहीं होगा मैं ये प्रसाद नहीं पाऊंगा, और मुझे दर्शन होगा नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और सुनो, एक बात और कह देना अपने मदन मोहन से, बोले क्या?